Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसके कुछ प्रीवियस टॉपिक जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं वो कौन कौन से हैं। वो है कि एयर प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया क्या होता है और किस तरह से लो प्रेशर एरिया की मदद से जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अनइवन हीटिंग के कारण क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर होती है और उससे किस तरह से जो एयर है या विंड है वो एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता चुके हैं कि थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन कैसे बन जाता है। तो हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था वो बेस्ड था साइक्लोन के ऊपर और थंडर स्टॉर्म पर बेस्ड। तो ये साइक्लोन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज आजकल यूज होने लगी हैं और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए जब ये जो साइक्लोन है इसकी कंडीशन बनती है। तो अगर हम पहले की बात करें तो जब साइक्लोन आना होता था तो हमें कब पता चलता था, जब बहुत तेजी से जो पानी है वो आपके कोस्टल एरिया के लैंड साइड पर आना शुरू हो जाए। तो लोग, जो आम लोग थे वहां के, वो समझ जाते थे कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता था कि कितनी देर बाद ये जो साइक्लोन है उस वो हैवी या विकराल रूप में आपके घरों तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज की जो कंडीशन है वो कुछ चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास कई रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे सैटेलाइट है, रडार्स हैं, जिनकी मदद से हमें 2 घंटे या 2 दिन पहले ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। सैटेलाइट की हेल्प से, सैटेलाइट इमेजेस की हेल्प से ये पता चल जाता है कि जो साइक्लोन है वो कहाँ बन रहा है और कितनी देरी तक वो किस एरिया में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो भाई आजकल तो ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी मदद से फिर हम कई सारे तरीके के सेफ्टी मेजर्स को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, की साइक्लोन्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका शहर पानी में डूब जाए या अचानक से बहुत तेजी से पानी आना शुरू हो जाए या बहुत हैवी रेन होना शुरू हो तो क्या क्या हो सकता है। पहली कंडीशन तो फ्लूड आने की कंडीशन बढ़ जाएगी, मतलब बाढ़ आ जाएगी, आपके घर डूब जाएंगे। अब घर डूबेंगे तो लोगों की जान को खतरा होना शुरू हो जाएगा। जब घर डूबना शुरू होंगे तो पीने का पानी की प्रॉब्लम होने लगेगी, फूड की दिक्कत होने लगेगी, एनिमल्स के लिए दिक्कत हो जाएगी, वो रह नहीं पाएंगे ढंग से, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि इतना तेज पानी आता है तो भाई कई तरह के नुकसान होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो जाता है, तो हमें प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि कहाँ पर बाढ़ आई है या कहाँ से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। चलिए तो पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या डिस्ट्रक्शंस होते हैं जब साइक्लोन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे, ठीक है। ये पॉइंट ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर ये जो साइक्लोन आने वाला होता है तो जो पानी की जो लहरें हैं, ठीक है, या बहुत तेज़ी से जो पानी है वो कहाँ पर आने लग जाता है, आपके शोर पर, किनारों पर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इवन ये कब से आना शुरू हो जाएगा, जब आपका 100 किलोमीटर दूर भी अगर साइक्लोन बना होगा तो भी समझ में आ जाएगा कि कुछ पानी में चेंजेस हो रहे हैं और ये जो पानी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में किनारों पर आना शुरू हो जाता है। These are the first indication of an approaching cyclone. ये सारी चीजें पहली इंडिकेशन है। The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. Obvious सी बात है, साइक्लोन की वजह से जो वाटर की वेव्स आती है वो इतनी ज़्यादा हाई होती हैं, इतनी ज़्यादा फास्ट होती हैं, इतनी ज़्यादा ब्रॉड होती हैं कि नॉर्मल पर्सन उसको सर्वाइव नहीं कर सकता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर के एरिया तो क्रिएट होता ही है, तो ये जो लो प्रेशर एरिया क्या करता है, वाटर सरफेस को सेंटर की तरफ लेकर के आता है। द राइजिंग वाटर मे बी हाई एज 3 to 12 मीटर, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पानी है वो कितना ऊपर उठ जाता है, लगभग 3 से 12 मीटर तक ऊपर तक। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। ये कुछ इस तरीके से वाटर वॉल की तरह दिखने लग जाता है, जो कि आपके शोर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरिया कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी।
तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही ये जो पानी है हमारे शहरों तक आएगा या कोस्टल एरिया में जैसे ही पहुंचेगा तो बहुत सारी लाइफ्स को बर्बाद करेगा, खराब कर देगा। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब ये पॉइंट तो आप सबको पता ही है, ठीक है, कि जब आपका साइक्लोन आने वाला होता है तो उसके 100 किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस से ही आपको पानी अपने कोस्टल एरिया में आना शुरू होना समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो ये होता है कि जब साइक्लोन आ जाता है तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो पूरी सॉइल है वो ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी न्यूट्रिशंस हैं सॉइल के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या हो जाती है, इसमें रिड्यूस हो जाती है। साथ ही साथ कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लूड सिचुएशन। और क्या होगा कि इस कंडीशन में क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है तो इससे क्या होता है और ज़्यादा फ्लूड की सिचुएशन जो है वो बढ़ जाती है। हाई स्पीड विंड्स accompanying the cyclone can damage houses, telephones and other communication system, trees etc., causing ट्रेमेंडियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वेल, आपको तो पता ही है फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं साइक्लोन के। हाई स्पीड विंड होती है, हैवी रेन होती है, थंडर्स भी होते हैं, साथ ही साथ में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन तो है ही। लेकिन ये जो हाई स्पीड विंड है या फिर जो हैवी रेन है इसकी वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। हाउसेस आपके डैमेज हो जाते हैं, टेलीफोन्स लाइन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज एट्सेट्रा, बहुत सारी तरीके की जो ह्यूमन की लाइफ है और जो आपके एनिमल्स की लाइफ है, इवन आपके पेड़ पौधे प्लांट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक। तो वेल, ये जो साइक्लोन वर्ड है ये हम हमारे इंडिया में यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह पर इसका साइक्लोन ही नाम हो, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग हम इसे अलग अलग नाम देते हैं। जैसे इट इज कॉल्ड अ हुरिकेन इन द अमेरिकन कंटेंट, ठीक है। तो अमेरिकन कंटेंट में हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट में हम इसे हुरिकेन कहते हैं। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड द टाइफोन। आपने सुना होगा अभी कुछ महीनों पहले ही या कुछ एक आध साल पहले कि टाइफोन आया हुआ है। तो ये जो टाइफोन है ये है साइक्लोन ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू रीजन हम इनके अलग अलग नाम देते हैं। क्लियर? सो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें आपको बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू रीजन, जैसे इंडियन ओशियन में जितने भी रीजन्स हैं उसमें अपन इसको साइक्लोन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन या फिर ये जो आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट होते हैं उसके अप्रॉक्स जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें हम इसे ह्यूरिकेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अप्रॉक्स, मतलब जो जापान वगैरह का एरिया है वहाँ पर हम इसे टाइफोन कहते हैं। क्लियर? तो वेल, ये जो सारे साइक्लोन्स हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, हॉट ह्यूमिड एरियाज में, टिपिकली ट्रॉपिकल एरियाज जो कि इक्वेटर के पास है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट हीट पड़ती है सन की, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। तो वहाँ का जो सी एरिया होता है वहाँ पर फिर साइक्लोन के बनने की कंडीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वेल, ये जो साइक्लोन है आपने जनरली सी में देखा होगा, लेकिन कभी कभी आपने कुछ इमेजेस ऐसी भी देखी होंगी, राइट, ऐसी कुछ इमेज। तो ये साइक्लोन के टाइप का ही होता है जिसे हम कहते हैं टॉर्नेडोज। तो ये जो टॉर्नेडोज है ये जनरली हमारे इंडिया में नहीं होता, दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वेल, इसमें क्या होता है, अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, ठीक है। ये किस तरीके का होता है, एक फनल टाइप का आपको दिख रहा होगा, ऊपर से कैसा, इस तरह से, और नीचे से ऐसा, मतलब फनल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो टॉर्नेडो है वो एक डार्क फनल शेप्ड क्लाउड है, ठीक, और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब एज कंपेयर टू साइक्लोन ये थोड़ा सा वीक होता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। अ वॉयलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। एक जो वॉयलेंट अगर टॉर्नेडो है तो वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत तेज़ी से हवाएं चलती है, इतनी तेज़ी से हवाएं चलती हैं कि घर उड़ जाते हैं, लोग उड़ जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई सारी की ऐसी पिक्चर्स जिसमें कि कारें उड़ रही हैं, बसेज उड़ रही हैं, लेकिन वो फॉरेन्स में या फिर हमारी कंट्री के दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स। टॉर्नेडो जो होते हैं वो साइक्लोन के साथ ही बन जाते हैं। आपने देखा होगा साइक्लोन क्योंकि सी एरिया में ज़्यादा बनता है तो वो पानी का इफेक्ट ज़्यादा आपको दिखता है, लेकिन है एक्चुअल में वो कैसा, साइक्लोन के का ही प्रोडक्ट है, साइक्लोन से ही बनने वाली चीज़ है। तो टॉर्नेडोज कैसे होते हैं, वही लो प्रेशर एरिया की वजह से ही ये भी क्रिएट हो जाते हैं।
So the whole coastline of India is vulnerable to cyclones, particularly to the east coast. The west coast of the India is less vulnerable to the cyclonic storms, both in terms of intensity and frequencies of the cyclones. Well, आपको दो चीज़ें याद रखना है कि जो साइक्लोन की चपेट में आने वाली जो जगह है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो सबसे ज़्यादा है ईस्ट कोस्ट, जो हमारा ईस्ट कोस्टल एरियाज़ है। जो वेस्ट कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर साइक्लोन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए उड़ीसा वगैरह में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। सो डिस्ट्रैक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन, जैसे कि आपको टॉर्नेडोज के बारे में मैंने बताया, अगर आप उसकी इमेज और याद रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके की इमेज है। ये देखिए कि एक व्यक्ति कितना दूरी पर खड़ा हुआ और इससे ये कहीं 100 किलोमीटर्स की दूरी पर होगा, तब उसको इस तरीके का क्लाउड फॉर्मेशन दिख रहा है। क्लियर? सो वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। जो जितने भी स्टॉर्म्स हैं वो कैसे होते हैं? लो प्रेशर सिस्टम, मतलब कि सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है? प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर कौन बनाता है? एयर बनाती है। तो अगर हमें स्पीड पता हो एयर की तो हम ये एनालिसिस लगा सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि भाई कोई साइक्लोन या टॉर्नेडो की कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो भाई कई तरीके की इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स किए जाते हैं। जनरली आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा कोस्टल एरियाज में, ठीक है, जो कि आपके सी के बीच में इस तरह से लगा होता है। ये कहलाता है आपका एनोमोमीटर। ये क्या करता है? ये विंड की स्पीड को बताने का काम करता है। So, wind speeds plays an important role in the formation of the storm. It is therefore important to measure the wind speed. The instrument that measures the wind speed is called the anemometer, right? So, a cyclone forecast and warning services. अब देखिए, ये तो मैंने आपको एक एनोमीटर के बारे में बताया जो कि क्या करता है, सिर्फ आपको स्पीड बताता है। इसके अलावा क्या होता है, आजकल आपको पता है रडार है, सैटेलाइट है, तो जिनकी मदद से क्या होता है, आपका जो वार्निंग सर्विसेज हैं या टीवी चैनल्स की मदद से, रेडियोस की मदद से आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाती है। मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारा क्योंकि बेहतर हो चुका है, तो सैटेलाइट की मदद से हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुरंत मिल जाती है, जो कि ब्रॉडकास्ट हो जाती है और हम उसके अकॉर्डिंगली कई तरीके के सेफ्टी मेजर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सेफ्टी मेजर्स चलिए हम डिस्कस करेंगे। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, द फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। अब क्या होता है इस टाइम पर जब साइक्लोन आने वाला होता है तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज तक, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के अंडर कंट्रोल में रहती है, तो भाई उनके थ्रू अगर जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन्हीं तक रहेगी तो हम तक नहीं पहुंचेगी और हम सेफ्टी मेजर नहीं करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट एजेंसीज का कम्युनिकेशन किसके साथ में बना रहे, पोर्ट्स के साथ, फिशरमैन्स के साथ, शिप्स के साथ और जो आम जनता है, जनरल पब्लिक है, उनके साथ में, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है रिलेटेड टू साइक्लोन वो हमें तुरंत ही मिल जाए। कंस्ट्रक्शंस ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। वेल, क्या होता है कि जो ऐसे प्रोन एरियाज, मतलब आपको पता ही है कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में जनरली ये साइक्लोन आने की कंडीशन होती है। तो ऐसे जगह पर ऑलरेडी शेल्टर्स बने होते हैं, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। और ऑलरेडी ऐसी एजेंसीज बनी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे ही साइक्लोन आता है तो फटाफट से लोगों को सेफ जगह पर ट्रांसफर करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये शेल्टर्स बने होते हैं किसी ऐसी सेफ जगह पर जहां तक वो साइक्लोन रीच नहीं कर पाता। क्लियर? तो ये सारे इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स जो है वो ध्यान में रखे जाते हैं। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। अब भाई लोगों को क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इश्यूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब जो कि मौसम विभाग होता है आपका, जो सारी जानकारियां देगा आपको। ठीक है, तो वो सारी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? सारी इंफॉर्मेशन आपको टीवी से, रेडियो से मिलती जाएगी। तो भाई किसी भी ऐसी वार्निंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर बोला गया है कि आपको उस जगह को छोड़ करके जाना है तो आपको इमीडिएटली अपना सामान पैक करके वहां से निकलना होगा। कहाँ? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टीवी और न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाती है। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एटसेट्रा टू द सेफर प्लेसेस। वेल, आप अकेले ना जाएं, ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ अपने साथ ज़रूरी सामान लेकर के जाएंगे, खाने का, पीने का पानी आप लेकर के जाएंगे, आपके जो एनिमल्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको सेफर जगह तक पहुंचाएंगे। अवॉइडिंग ड्राइविंग ऑन द रोड्स थ्रू द स्टैंडिंग वाटर। वेल, जहाँ पर पानी होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है, वहाँ पे बिल्कुल भी ड्राइव ना करें। एज फ्लूड
may have damaged the road and keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire brigade and medical centers. well, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके नॉर्मल लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जितने भी इमरजेंसी नंबर हैं वो आपके पास हमेशा सेफ रहे। साथ ही साथ ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट गुड्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी रहें। ठीक है, देन इसके अलावा और सब ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम शायद भूल जाएं ऐसे टाइम पर, वो क्या क्या हो सकते हैं। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड। अब भाई फ्लूड का टाइम है, ठीक है, तो क्या हो चुका है, पानी कंटामिनेट हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो ऐसे पानी को आप जल्दबाजी में पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भाई वो कहाँ से कैसा कैसा पानी आया होगा वो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, और ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी का एनर्जाइज्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। ऐसी जगह पर पानी को स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स। वेल, अगर पानी आ ही चुका है और आप ऐसी जगह फंस ही चुके हैं और अगर आपके घर में स्विचेस गीले हो गए हैं, पावर लाइन कट होकर के नीचे आ गई हैं, तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि उन्हें आप टच करें, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट टच कर दिया तो आपका बॉडी ऑलरेडी वेट है, तो तुरंत जो करंट है वो आपकी बॉडी में आ जाएगा। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन। अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जो सेफ है लेकिन आपके ही शहर में कहीं पानी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ निकल गए, चलो देख के आते हैं भाई कहाँ पे बाढ़ आई यार, वहाँ पे पानी है, तो भाई ऐसे अगर आप गए जगह पर तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसी जगह बिल्कुल ना जाए। हो सकता है आप डूब जाए, आप जहाँ से घर आए हैं जिस रोड से, हो सकता है वही चली जाए तो आप घर ही ना पहुँच पाए, आप भटक जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। वेल, क्या होता है जब ऐसी कंडीशन आती है, शेल्टर्स में लोगों को लाया जाता है, तो क्या होता है कि लोगों को कुछ थोड़ा बहुत ही खाने पीने का सामान मिलता है ताकि सभी में इवनली बंट सके। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई तरीके की दिक्कतें खड़ी कर देते हैं, अरे हमें इस तरीके का खाना नहीं खाना है, हमें ऐसे जगह पर नहीं रहना, हमारे लिए कुछ और किया जाए। भाई ऑलरेडी रेस्क्यू टीम क्या कर रही होती है उस टाइम पर, दूसरे लोगों को वहाँ इतनी मुसीबत से उस जगह पर, सेफ जगह पर लेकर आती है, बहुत सारे उनके ऊपर बर्डन्स होते हैं और आपकी अननेसेसरी डिमांड्स की वजह से वो परेशान होंगे और अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो हमें बिल्कुल भी ये सारे डिमांड्स नहीं करने चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए एंड हेल्प नेबर्स एंड फ्रेंड्स। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप कोऑपरेशन करें टीम के साथ, रेस्क्यू टीम के साथ, जो आपकी इमरजेंसी टीम्स हैं उनके साथ आपको हेल्प करनी चाहिए, और साथ ही साथ नेबर्स और फ्रेंड्स सभी के आप अपने लेवल पर जितनी हेल्प कर सकें वो करना चाहिए। These days we are better protected. Well, अब अपन देखेंगे कि एडवांस टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट और रडार की मदद से आजकल हम ज़्यादा सेफ हैं। इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल रेसिडेंट में had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming साइक्लोन। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी तो क्या उनको भाई घर से निकलने का मौका नहीं मिल पाता था, सेफ जगह तक वो नहीं पहुंच पाते थे और ज़्यादा नुकसान होता था। सो द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हैं। थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रडार्स, अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज़ इश्यूड 48 आवर्स इन एडवांस। देखिए 48 घंटे पहले ही हमें साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच से ये पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, 48 आवर इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। ठीक है, और वार्निंग का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल भी ना रुकें और यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाए, चले जाए। तो वार्निंग कहाँ मिल जाती है, 24 आवर्स पहले, और साइक्लोन आने वाला है ये खबर आपको 2 दिन पहले ही पता चल जाएगी। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। जैसे कोस्ट के पास ये साइक्लोन आने वाला होता है तो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट हो जाती हैं सारी ये जो मैसेज है हर आधे घंटे के अंदर। सेवरल नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। अब ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो चुका है कि हमारी कंट्री क्या आसपास की कंट्रीज़ की जगह से भी हमें कई तरीके की हेल्प मिलना शुरू हो जाती है और इस सारे डिज़ास्टर से हम फिर बहुत अच्छी तरीके से निकल जाते हैं। ठीक है, सो
ये तो था आपका भाई साइक्लोन के बारे में, थंडरस्टॉर्म के बारे में, और किस तरह से साइक्लोन हमारे शहरों को खराब कर देता है, तबाह कर देता है, डिस्ट्रक्शंस क्या क्या हो जाते हैं, और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें रखना चाहिए, साथ ही साथ क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि साइक्लोन को डिटेक्ट करके बताती हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा सॉल्यूशन पर बेस्ड। वेल, एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स प्रेशर। वैसे जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास जो हवा होती है वो क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जैसा हमने पढ़ा था कि हवा जो है वो गर्म करने पर एक्सपांड होती है और ठंडी होने पर कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखें। वार्म एयर राइजेस अप where comparatively cooler air tends to sink towards the earth surface। जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवाएं कहाँ आती है, नीचे की तरफ। ये पॉइंट हम डिस्कस सारे कर चुके हैं, सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए एक बार अपन बता रहे हैं। As warm air rises, air pressure at that places is reduced and the cooler air moves to the place. Okay, the moving air is called the wind. Uneven heating on the earth is the main cause of wind movement। क्योंकि आपकी जगह जगह पर अनइवन हीटिंग है, आपकी जो सन की रेज है वो प्रॉपर तरीके से हर जगह वर्टिकली तो नहीं पहुंच पाती, तो इसी वजह से जो अर्थ है उसमें विंड मूवमेंट होता है। विंड कैरी वाटर वेपर ब्रिंग रेन। जो विंड है हवा के साथ में पानी को वेपर के फॉर्म में ऊपर लेकर के जाती है, उसी की मदद से रेन होती है। हाई स्पीड विंड एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉजेज साइक्लोन। हाई स्पीड विंड और एयर प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी की वजह से साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं। इट हैज बिकम ईजियर टू मॉनिटर साइक्लोन with the help of advanced technology like satellite and radar. Self-help is the best help. Therefore, it is better to plan in advance and be ready with the defense against any approaching cyclone. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द फॉलोइंग चार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड फॉलोइंग ऑफ रेन एंड क्रिएशन ऑफ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक स्टेप के थ्रू आपको ये पॉइंट हमेशा याद रहेंगे कि किस तरह से जो साइक्लोन है ये बनता है। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन, जिसके वजह से दो पॉइंट क्रिएट होते हैं। एक तो कौन सा, हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया। उससे क्या होता है, उससे हवाएं चलना शुरू हो जाती है। सेट्स कन्वेक्शन इन एयर, ठीक है, जिसकी वजह से हवा चलेगी। वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। वार्म एरिया क्या होता है, जो कि ऊपर की तरफ जाए, हवाओं को ऊपर भेजे और जहां लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो। कूल एयर कवर्स द लो प्रेशर एरिया, और लो प्रेशर एरिया को कौन कवर करता है, आपका ठंडी हवाएं। वार्म एयर राइजेस कूल्स एंड द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स। जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाती हैं, ठंडी होती हैं और क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं। द बिगर वाटर ड्रॉप इन द क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। वेल, जो पानी की ड्रॉप्स हैं वो इन तीनों फॉर्म्स में नीचे की तरफ वापस ठंडी होकर के गिरना शुरू हो जाती हैं। Falling water droplets and rising air move vigorously to produce the thunderstorm. Well, कभी कभी अगर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हवाएं जाती हैं ऊपर की तरफ, तो उतने ही अमाउंट में जो बारिश है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और इससे थंडरस्टॉर्म की कंडीशन बढ़ती है। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में बी डेवलप्ड इनटू साइक्लोन, और कुछ वेदर कंडीशन में यही स्टॉर्म जो है वो साइक्लोन में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो कुछ एक बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपको इस पूरी प्रोसेस को याद रखने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको यही सारे स्टेप्स को बहुत डिटेल में जानना है तो आप सारे चैप्टर के पॉइंट्स को पूरी अच्छे तरीके से समझिए। सभी का एक इंडिविजुअल वीडियो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैप्टर का। तो वेल, कहाँ से देख पाओगे आप ये? वेल, आप देख सकते हैं www.magnetbrains.com से। वेल, जैसे ही आप इस साइट पर जाएंगे तो आपको नीचे आपकी जिस क्लास को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 7th में हैं तो क्लास 7 सेलेक्ट करिए। क्लास को सिलेक्ट करते साथ ही इस तरीके की स्क्रीन ओपन होगी जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स हैं।
आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर वॉच नाउ करें। वॉच नाउ करते साथ ही एक और स्क्रीन खुलेगी जिसमें नीचे चैप्टर्स हैं, जिसमें टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ आपको अलग अलग दिखेगा। जो भी टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक करें, क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें तभी टॉपिक क्लियर होगा। जब वीडियो देख लें, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए, और भाई इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ जो कि आपसे थोड़े छोटे या बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास हर क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं, दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, वो भी 100% फ्री। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो जिनकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, वेल आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी रिसेंट वीडियो है आपकी क्लास रिलेटेड, कुछ नए कोर्सेस रिलेटेड, सब कुछ आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।